Hello students, welcome back to our next class of Business Studies Chapter 1 Nature and Significance of Management. Student, in previous class we have discussed about the objectives of management, characteristics of management, meaning of management and what is the management. So come and discuss in this part the different topics like importance of management. Student, आप लोग ने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया होगा, मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये सब आपको पता होगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. स्टूडेंट, जब हम मैनेजमेंट यूज करते हैं तो इसी तरह फालतू का मैनेजमेंट हम लोग नहीं यूज करते हैं. मैनेजमेंट को यूज करने के कुछ इंपॉर्टेंस टॉपिक्स होते हैं. मैनेजमेंट को सोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है. अब आप ये समझ सकते हैं व्हेन मैनेजमेंट इज नोन एज द सोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हाउ मच इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, तो मैनेजमेंट की कितनी इंपॉर्टेंट होगी. अब उसी इंपॉर्टेंट को हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग कि क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है. फर्स्ट वन इज स्टूडेंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. व्हाट इट मींस अचीविंग ग्रुप गोल्स. स्टूडेंट याद कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट में मैंने बताया था मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है जो कि इंडिविजुअली आप नहीं परफॉर्म कर सकते हैं. मैनेजमेंट आप इंडिविजुअली कभी कर ही नहीं सकते हैं. मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपको ग्रुप्स की जरूरत पड़ेगी. एंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर वेरियस पीपल, वेरियस ग्रुप्स आर इंडल्ज इन द वर्किंग, दे आर एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑब्जेक्टिव होती है. तो स्टूडेंट, उन्हीं सारे ग्रुप्स को साथ में लेके उन सारे ग्रुप्स की गोल्स को, उन सारे ग्रुप्स की एक्टिविटीज को जब हम कंक्लूड करेंगे, उनके ऊपर मैनेज करेंगे, देन ओनली वी गेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. हम ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाएंगे. कैसे फुलफिल कर पाएंगे स्टूडेंट? नॉट ओनली बाय द इंडिविजुअल्स अचीविंग ऑब्जेक्टिव, हम लोग सारे ग्रुप की ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हुए हम ग्रुप गोल्स को अचीव करेंगे. दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीविंग द ग्रुप गोल्स. आई थिंक स्टूडेंट आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. मैनेजमेंट को इंडिविजुअल के साथ साथ ग्रुप को साथ में लेके चलना होता है, एंड दैट द व्हेन वी अचीव द ग्रुप गोल, देन ओनली वी अचीव द objectives of our organization. So student, I think ये clear हो गया होगा ये point. Next point is your management is increase efficiency. Student, what is the means of efficiency? याद कीजिए, characteristics में मैंने बताया था there is efficiency and effectiveness. There are two parts of management. Though efficiency means to cut the cost of the things or cut the cost of the products. सो मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी बाय व्हाट? मैनेजमेंट अपनी एफिशिएंसी यानी कि अपनी कॉस्ट की कटिंग, हमारी कॉस्ट लो करते हैं. हाउ? तो वी परफॉर्म द मैनेजमेंट एफिशिएंसी बाय प्लानिंग. हम लोग प्लानिंग का यूज करते हैं. वी यूज द ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि हम लोग मैनेजमेंट के जितने फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को यूज करके हम क्या करते हैं? इंक्रीज एफिशिएंसी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द प्लान, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लान करते हैं हाउ वी डू दैट वर्क, उस वर्क को कैसे करेंगे. देन ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर हमारा स्टाफिंग आएगा, स्टाफिंग होगा. देन वी जस्ट डायरेक्टिंग द पर्सन्स एंड कंट्रोलिंग. ये जो सारे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हुए अपने मैनेजमेंट को इंक्रीज एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करते हैं, यानी कि हमारी कॉस्ट को हम लोग बहुत इफेक्टिव बनाते हैं. व्हाई? फॉर सर्वाइविंग इन द मार्केट. हम लोग मैनेजमेंट का यूज करते हैं. मैनेजमेंट की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, इन सारी चीजों का, इन सारे फंक्शंस का यूज करते हुए हम मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाते हैं. व्हाई? फॉर कंपीटिंग इन द मार्केट. ओके स्टूडेंट, और फॉर गेनिंग द प्रॉफिट. हम लोग इसके लिए मैनेजमेंट की इंक्रीजिंग एफिशिएंसी को करते हैं. आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. स्टूडेंट, दीज ऑल आर वी स्टडीज इन द पार्ट फर्स्ट कि मैनेजमेंट जो है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, डायनामिक है. मैनेजमेंट ऑलवेज बदलते रहता है. स्टूडेंट, आपको पता होगा कि विच वर्क वी डन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, नाउ वी आर डूइंग दैट वर्क इन डिफरेंट वेज. हमने कोई भी काम पहले कुछ ईयर्स में किया होगा, उस काम को उसी तरीके से अब हम नहीं करते हैं. वी यूज द डिफरेंट वेज, डिफरेंट ट्रिक्स फॉर डूइंग दैट वर्क. तो लाइक दैट ओनली मैनेजमेंट हमेशा डायनेमिक होता है, चेंज होते रहता है. एंड इन ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से हमारा मैनेजमेंट में भी चेंजेस आते रहते हैं.
रहते हैं। तो जैसे जैसे हमारे मैनेजमेंट में चेंज आते रहता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। इन्हीं चेंजेस को अकर करते हुए, इन्हीं चेंजेस को कंक्लूड करते हुए अपने साथ हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी डायनामिक कर दे। फर्स्ट वी यूज द मैनुअल मशीन, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, नाउ वी यूज द इलेक्ट्रॉनिक मशीन और सेल्फ सेंट्रिक मशीन्स, वो अपने आप काम करती हैं। तो नाउ वी अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जैसे चीज़ों में चेंज आते जाता है, मैनेजमेंट उन्हीं सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए हमें ऑर्गेनाइजेशन को हमारे डायनामिक बनाता है कि जैसे ही जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज होगा, हमारे पीपल्स चेंज होगा, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा, उसी तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अपने आप को चेंज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स होती है उसको फुलफिल करने में हेल्प करेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई थिंक स्टूडेंट यू गेट दिस पॉइंट। नेक्स्ट वन इज योर management helps in achieving personal objectives. What it means student, management helps in achieving personal objective. It means management motivates the peoples. How? देखो मैनेजमेंट के अंदर और यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दे आर डिफरेंट पीपल्स हु आर वर्किंग, और उन्हीं पीपल्स के अपने खुद की पर्सनल कुछ ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, लाइक सैलरी अच्छी होगी, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। नाउ हाउ वी मोटिवेट द पीपल्स, मैनेजमेंट क्या करता है, एक मैनेजर जो होता है वो अपने जितनी भी पीपल्स होते हैं उनको मोटिवेट करता है टू डू द गुड वर्क, टू डू द इफेक्टिव वर्क एंड इन एफिशिएंट मैनर। तो उससे क्या होगा, हम उनको मोटिवेट करते हैं लाइक कि जस्ट डू द वर्क फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। आपको अगर प्रॉफिट लेना है, अगर आपको अपनी सैलरी इंक्रीज करनी है, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड में इंक्रीमेंट चाहिए, देन डू द गुड वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन में आप एफिशिएंटली वर्क करोगे, इफेक्टिव वर्क करोगे, देन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज देन ऑर्गेनाइजेशन गेट द प्रॉफिट। जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करेगा तो वो आपको भी अच्छी सैलरी, अच्छी पैकेज देगा। लाइक दैट वी मोटिवेट द पीपल्स। तो हम उनकी जो हमारे यहाँ पे पीपल्स वर्क करते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को उनकी हम फुलफिल करते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। एंड आफ्टर अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीपल, मैनेजमेंट अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। तो मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करता है। दिस इज द पावर ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। यस स्टूडेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। The management helps in the development of society. अब how we develop the society? We develop the society like सोसाइटी में हमें अलग अलग वैरायटीज की प्रोडक्ट डालने होते हैं मार्केट के अंदर। मैनेजमेंट जब अच्छे से मैनेज करेगा, मैनेजमेंट जब दैट एफिशिएंट वर्क करेगा, डायनेमिक वर्क करेगा, तो मैनेजमेंट नई टेक्नोलॉजीज का यूज करेगा। आफ्टर यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज, पीपल्स ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो दैट एक्सपीरियंस दैट न्यू टेक्नोलॉजीज। तो जब हम न्यू टेक्नोलॉजीज मार्केट में देंगे, गुड प्रोडक्ट्स मार्केट में देंगे, मार्केट में हम इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स देंगे, तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग द सोसाइटी। तो स्टूडेंट एक बार सम अप करते हैं हम लोग, दैट मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो स्टूडेंट मैनेजमेंट जो है, जितने भी ग्रुप्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने भी पीपल्स होते हैं, उन सारे लोगों को एक साथ मैनेज करते हुए, उनके गोल्स को अचीव करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट जो है एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है फॉर गेनिंग द प्रॉफिट एंड फॉर सर्वाइविंग इन द मार्केट। बाय व्हाट? बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जितने भी हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, उन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को वी यूज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनली वी डू द इंक्रीज इन एफिशिएंसी। आई थिंक स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि पहले फ्यू इयर्स पहले आप जो भी वर्क करते थे, उसकी उन वर्क को करने का जो भी ट्रिक था, नाउ यू आर नॉट अप्लाइंग दैट ट्रिक इन दैट वर्क। आप दूसरी ट्रिक से, आप दूसरी तरीके से उसी वर्क को कंप्लीट करते थे। तो हमारा इन्वायरमेंट डायनामिक होता है, चेंज होता है। पहले हमारे पास टीवी थी, दैट इज मैनुअल कंट्रोल, अब हमारे पास टीवी है रिमोट कंट्रोल। तो हमने उसको डायनामिक किया, उसको चेंज किया। लाइक दैट जैसे जैसे
मैनेजमेंट चेंज होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस आते हैं, तो मैनेजमेंट अपनी चीज़ों को मैनेज करते हुए हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट में देयर आर वेरियस पीपल्स इन ऑर्गेनाइजेशन. उन ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस पीपल्स यानी कि जो पर्सनस होते हैं, देयर ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट. तो उन ऑब्जेक्टिव्स को हम फुलफिल करेंगे, एंड आफ्टर फुलफिलिंग दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पर्सनल वी ऑल्सो फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो स्टूडेंट, इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को भी फुलफिल करते हैं बाय द achieving personal objective. Next one, achieving the development of society. Management help the developing of society. Society को कैसे develop करते हैं? By giving them a good product, by giving them a new technology, by giving them a experience a cheap product and that all and a good product in the market. तो इन सारी चीज़ों को हम तब यूज़ कर पाएंगे when we use the management very effectively. तो जब हम मैनेजमेंट को इफेक्टिवली यूज़ करते हैं, that is the importance of management. I think स्टूडेंट आपको importance of management वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा. Next, move to the next topic. So student, here is your next topic, that is nature of management. What is nature of management? जैसे कि स्टूडेंट एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, दैट इंडिविजुअल पर्सन हैव डिफरेंट नेचर, लाइक दैट आवर मैनेजमेंट ऑल्सो हैव डिफरेंट नेचर. वी स्टडीड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडीड अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट. जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर अलग अलग नेचर होते हैं, लाइक दैट मैनेजमेंट के भी हमारे डिफरेंट नेचर होते हैं. तो मैनेजमेंट के डिफरेंट नेचर्स को देखते हुए डिफरेंट 3 नेचर्स में डिवाइड किया गया है. स्टूडेंट, मैनेजमेंट हमारा नॉट अभी मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट नहीं आया है. मैनेजमेंट हमारा बहुत पहले से काम कर रहा है थ्रू द सिविलाइजेशन. हम लोग सिविलाइजेशन में आए बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट. हमने अपने उस टाइम पे जैसा भी मैनेजमेंट किया, दैट टाइम ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन सिविलाइजेशन, बट दिस टाइम ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट थिंग्स. तो हम लोग देखते हैं व्हाट आर द नेचर ऑफ मैनेजमेंट. अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. तो स्टूडेंट, एज अ साइंस के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एज एन आर्ट के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंड एज अ प्रोफेशन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. तो अब हम लोग देखते हैं क्या मैनेजमेंट हमारे इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे फुलफिल करता है कि नहीं. इफ द मैनेजमेंट फुलफिल्स इन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिफरेंट नेचर, सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट, और मैनेजमेंट इज एन साइंस, और मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन. तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ये चीज देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. सो स्टूडेंट, कम एंड सी वन बाय वन. तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट एज एन आर्ट. मैनेजमेंट को आर्ट के रूप में क्यों माना जाता है? आर्ट मीन्स व्हाट? क्रिएटिविटी. जहां भी नाम आता है स्टूडेंट आर्ट का, आर्ट मीन्स क्रिएटिविटी. हम कितनी क्रिएटिविटी के साथ अपनी चीज़ों को करते हैं, दैट इज नोन एज आर्ट. नॉलेज तो हमें है, वी हैव द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग. लाइक एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यू ऑल हैव द नॉलेज ऑफ कुकिंग द फूड. थियोरेटिकल नॉलेज आपके पास है कि खाना कैसे बनता है, बट उसमें कैसे आर्ट को हम कैसे उन थियोरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं आर्ट. किसी का खाना बहुत अच्छा बनता है, किसी का खाना बहुत बेकार बनता है. वाई? बिकॉज ऑफ एन आर्ट. तो इसी को हम आर्ट कहते हैं. अब देखते हैं क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. यस स्टूडेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. क्या मैनेजमेंट की सारी चीज़ों का नॉलेज जो है थियोरेटिकल अवेलेबल है? यस, बिल्कुल अवेलेबल है. जितनी भी चीज़ें हैं हमारी अवेलेबल हैं हमारे थियोरी की रूप में. इन मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल थियरी होती है, उसके बाद हम उन थियरीज पे काम करते हुए उन चीज़ों को बहुत डिफरेंट टाइप से कंडक्ट करते हैं. तो दैट वाई फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड, दैट मैनेजमेंट एज एन आर्ट. मैनेजमेंट एक आर्ट है. फर्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. यस, हर एक चीज़ की थियोरेटिकल नॉलेज हमें बुक्स में मिल जाएगी. सेकेंड वन इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन. यस स्टूडेंट, अभी जैसे मैंने बताया थियोरेटिकल नॉलेज तो हर किसी के पास होती है. कुकिंग करने का जो थियरीज होती हैं, जो आपके पास डिफरेंट टाइप्स प्रोसीजर्स होंगे, वो प्रोसीजर सभी के पास पता होते हैं कि कैसे क्या करना है. बट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, आप उसको कैसे अप्लाई करते हो कुकिंग के अंदर, दैट इज द पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. लाइक दैट ओनली स्टूडेंट, आपका आर्ट भी काम करता है, आपका मैनेजमेंट भी काम करता है. डिफरेंट मैनेजर्स हैव डिफरेंट एक्सपर्टाइजेशन. तो अलग अलग मैनेजमेंट के अलग अलग एक्सपर्टाइजेशंस होते हैं. हम डांसिंग को ले लेते हैं स्टूडेंट. तो डांसिंग में डिफरेंट स्टूडेंट्स और डिफरेंट यू कैन से पर्सन्स हैव डिफरेंट स्किल्स. किसी को आपके हिप हॉप पसंद है,
कोई ब्रेकिंग डांस में है, कोई क्लासिकल डांस करता है, परफॉर्म करता है, तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। आप जिस चीज़ में आपको अच्छा लगेगा आप वो चीज़ बहुत अच्छे से कर लेंगे। लाइक दैट मैनेजमेंट ऑल्सो, सम आर एक्सपर्टाइज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सम आर एक्सपर्टाइज इन एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट, सम आर एक्सपर्टाइज इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो अपनी अपनी अलग अलग पर्सनलाइज फील्ड होती हैं, तो ये भी आपका अप्लाई होता है इन मैनेजमेंट। सो आई कैन से दैट मैनेजमेंट एज एन आर्ट। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। यस स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। बिल्कुल, बिकॉज ही based on practice and creativity in dancing, in singing, in cooking, how much you do the practice, that's much you get the एक्सपीरियंस। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसी तरीके से जब मैनेजमेंट हम अप्लाई करते हैं कहीं कहीं पे, तो जितनी ज़्यादा हम मैनेजमेंट करेंगे, जितनी ज़्यादा हम क्रिएटिविटी अपने मैनेजमेंट को अप्लाई करने में लाएंगे, दैट्स वी इंक्रीज आर मैनेजमेंट एक्सपर्टाइजेशन। तो ये मैनेजमेंट जो है, ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं आपकी मैनेजमेंट के अंदर। तो लाइक दैट वी कैन से दैट मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट एज अ साइंस। स्टूडेंट, व्हाट इज द मैनेजमेंट एज अ साइंस? अब हम देख लेते हैं वन पॉइंट्स को, कैसे मैनेजमेंट साइंस पे एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट वन इज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे साइंस की हर एक चीज़ों का प्रोसेस बाय प्रोसेस थियरीज आपको मिलती हैं, हर एक चीज़ सिस्टम से चलती है। लाइक दैट मैनेजमेंट में भी क्या आपको सिस्टम से चलती हुई दिखाई देती है? यस स्टूडेंट, मैनेजमेंट में भी हर एक चीज़ सिस्टम से होती है। Like functions of management, first of all we do the planning, then we do the organizing, then we do the staffing। तो इसी तरीके से हमारी सारी चीज़ें सिस्टमाइज्ड वे में होती हैं, तो इसीलिए हमारा मैनेजमेंट इज नोन एज द मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। और यू कैन से, दो हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, दैट इज अ नॉलेज ऑफ थियरी, दैट इज अ साइंस। हमारे पास नॉलेज है, वी हैव द नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, दैट्स व्हाई वी नो द मैनेजमेंट एज अ साइंस। बट उसी नॉलेज को जब हम अप्लाई करके एक क्रिएटिविटी वे में प्रैक्टिस करते हुए उन नॉलेज को, उन थियोरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करते हैं अपने रियल लाइफ में, देन द मैनेजमेंट बिकेम्स एन आर्ट। तो वहाँ पे मैनेजमेंट आपका आर्ट के रूप में क्रिएट हो जाता है। आई थिंक स्टूडेंट आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आप जब बुक्स उठा के देखेंगे मैनेजमेंट की, तो यू गेट द ईच एंड एवरी प्रोसेस इन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द मैनेजमेंट इन रिटन डाउन मैनर। जैसे कि आपका एक्सपेरिमेंट्स पे सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं और सिस्टमेटाइज्ड होती हैं, इसी तरीके से आपका मैनेजमेंट साइंस में होती हैं, इसी तरीके से आपका मैनेजमेंट में ईच एंड एवरी नॉलेज आपको सिस्टम बाय सिस्टम आपको मिल जाएगा। तो दैट इज द वे दैट वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। यस स्टूडेंट, लाइक साइंस में पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व द थिंग्स, वी एक्सपेरिमेंट ऑन द थिंग्स, आफ्टर दैट वी गेट द नॉलेज एंड देन वी पुट इट इन द थियरी पार्ट। तो पहले हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद हम किसी प्रिंसिपल के ऊपर पहुंचते हैं। तो इसी तरीके से हमारा मैनेजमेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट हम करते हैं, वी डू द थिंग्स, वी ऑब्जर्व द थिंग्स, वी दैट experiment on that things, after the experiments, after the doings, then we get the प्रिंसिपल्स। इसी तरीके से हमारा मैनेजमेंट में भी है, इसी तरीके से हमारा आर्ट साइंस में भी है। तो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस। जैसे साइंस की हर एक चीज़ को सिस्टमाइज्ड बॉडी में आपको नॉलेज मिल जाएगी, बुक्स में रिटन नॉलेज मिल जाएगी आपको, लाइक दैट हमारा प्रिंसिपल भी बेस्ड होता है मैनेजमेंट के अंदर एक्सपेरिमेंट्स एंड डूइंग्स के ऊपर। हाउ मच वी डू द थिंग्स, हाउ मच वी अप्लाई द थिंग्स, वी एक्सपेरिमेंट दोज थिंग्स एंड आफ्टर दैट वी राइट ऑन द बुक्स। तो लाइक दैट हमारा साइंस भी वर्क करता है एंड हमारा मैनेजमेंट भी वर्क करता है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। यस स्टूडेंट, हमारे मैनेजमेंट, हमने आपको बताया था मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। आप याद कीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ाया है। तो मैनेजमेंट जब यूनिवर्सल है, मैनेजमेंट परवेसिव है, हर जगह अप्लाई होता है, तो इसी तरह साइंस भी हर जगह अप्लाई होता है स्टूडेंट। साइंस की हर एक फॉर्मूलाज को आप देख लीजिए, जो फॉर्मूला आपके इंडिया में एप्लीकेबल होगा वही फॉर्मूला आप
आपके यूएसए में और इंग्लैंड में कहीं भी एप्लीकेबल होगा, तो ऑल ओवर द यूनिवर्स दैट इज एप्लीकेबल, लाइक दैट मैनेजमेंट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन ऑल ओवर द यूनिवर्स इन द सेम मैनर। सो स्टूडेंट, आपको ये क्लियर होगा कि दैट मैनेजमेंट एज एन आर्ट, हम मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहते हैं, एंड व्हाई वी से द मैनेजमेंट एज अ साइंस, हम मैनेजमेंट को साइंस के रूप में क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट, आई थिंक ये बोथ पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट को क्या हम प्रोफेशन कह सकते हैं? तो कम टू द थिंग्स एंड कम टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक को हम देखते हैं, एंड आफ्टर दैट वी जज दैट वी कैन से द मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन और नॉट। फर्स्ट वन इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यस, मैनेजमेंट करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक प्रोसेस का, छोटी से छोटी चीज़ों का नॉलेज होना पड़ेगा, देन यू कैन डू द मैनेजमेंट। और प्रोफेशन में भी यही होता है, बिकॉज स्टूडेंट इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो आपको डॉक्टर के लिए एमबीबीएस करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर के लिए ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। लाइक दैट ओनली वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जब यू वांट टू डू द मैनेजमेंट, तो यू हैव द ऑल नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट, देन ओनली यू अप्लाई द मैनेजमेंट इन योर आर्ट एंड इन योर साइंस मैनर। तो मैनेजमेंट के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। सो वी कैन से यस, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। Next, restricted entry. What it means student? Restricted entry it means जैसे कि हमारा प्रोफेशंस होते हैं, you know that in profession like CA, CS, lawyer, doctor, इन सभी में restricted entry होती है। हर कोई CA, हर कोई CS, हर कोई डॉक्टर एंड हर कोई लॉयर एंड इंजीनियर नहीं बन जाता है। For that you have to conduct that exam, you have to pass on that exam, then only you get the professional tag. So that's why restricted entry in management also. मैनेजमेंट के लिए भी आपको इस तरह की restricted entries होती हैं। Next one is your professional association. Yes, like CA, ICAI और lawyers के लिए Bar Council of India. तो that's why हमारे मैनेजमेंट के लिए भी होते हैं, हम मैनेजमेंट के लिए भी डिफरेंट पर्सनल एसोसिएशंस होते हैं, जिनके थ्रू हम मैनेजमेंट को कंडक्ट करते हैं, मैनेजमेंट की स्टडीज को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट वन इज योर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। सो स्टूडेंट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इट मीन्स कि जितने भी हमारे प्रोफेशंस होते हैं, दे हैव द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बाय देयर प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे मेडिकल एसोसिएशन हो गया, हमारा बार काउंसिल हो गया, हमारा ICAI हो गया। हर प्रोफेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। लाइक दैट मैनेजमेंट के पास भी अपना खुद का एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। एंड नाउ मैनेजमेंट इज सर्विस मोटिव। यस स्टूडेंट, मैनेजमेंट जो है हमारा प्रोफेशन है, और प्रोफेशन इज ऑलवेज अ सर्विस मोटिव। तो इसका सर्विस मोटिव होता है, क्या सर्विस मोटिव होता है? टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रॉफिट, टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सोसाइटी वेलफेयर। तो इसके लिए हमारा मैनेजमेंट हमारा एज अ प्रोफेशन भी वर्क करता है। सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा दैट मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, और what is the importance of management. So student, thank you for this class. Just we meet in the next class with the different topics. Thank you students.